जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ पार्ट 2। हमने कक्षा 10 NCERT पैटर्न पर आधारित राजीव प्रकाशन NCERT स्टार्ट किया है और उसका भौतिक विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, या कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हमने इससे पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन व प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इनके नियम के बारे में जानकारी करेंगे और एक बहुत अच्छे रूल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, आपको प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा सा जो है बराबर या समान जैसी घटनाएं होती हैं, तो इसमें जो है दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो हम दोनों को इस प्रकार बताएंगे कि आपको समझ में भी आ जाए। जैसा कि हम प्रकाश के, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, और नीचे डालते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इन दोनों को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे। पहला नियम उसका भी लिखेंगे और साथ साथ समझाते हुए चलेंगे। पहला नियम उसका और पहला नियम इसका। हम जो है एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा समझा देते हैं। ये है आपतन बिंदु और ये जो है अभिलंब है। आपने इसे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। क्या है? अभिलंब। और ये हमने ये भी बताया था कि ये जो रेखा जो आ रही है, और यहां से आएगी और फिर यहां से इसे निकल जाएगी। तो जो रेखा आ रही होती है वो कौन सी रेखा होती है? आपतित किरण। कौन सी रेखा होती है? आपतित किरण। कौन सी रेखा होती है? आपतित किरण। और ये रेखा जो जा रही है, जो रेखा जा रही है वो क्या है? परावर्तित किरण है। कौन सी है? परावर्तित किरण। अब जो है ये क्या है? ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब इससे ही एक नियम हम पहला वाला इसका और इसका बनाएंगे। बिल्कुल जो है रटने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। हम जो है एक ऐसा नियम बताने वाले हैं जिससे दोनों का पहला नियम एक ही है। इसका पहला नियम और इसका पहला नियम एक ही है। दूसरा नियम इसका बदला है और इसका भी बदला है।
तो हम इसमें लिख लेते हैं आपतित किरण। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया, आपतित किरण और ये कौन सी है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये क्या है, आपतन बिंदु। ये क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका भी पहला नियम यही है, कौन सा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक नियम जो है आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ गया होगा, क्योंकि ये जो है ये हमने बनाया। इससे पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों सिखाए, उसमें ये एक चित्र बनाया था। तो ये क्या है, आपतन बिंदु है, कौन सा, ये वाला। इस पर अभिलंब कौन सा खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो है अभिलंब खींचा गया है, ये आपतित किरण। बहुत ही आसान है, समझने का जरिया समझिए। आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोनों का पहला नियम हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दोनों का पहला नियम ये हो गया। अब ये मामला फिनिश्ड, पहला नियम हमने दोनों का पढ़ लिया। अब जो है हम दूसरे नियम पर पहुंचते हैं। ऐसा करते हैं, पहला नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ऐसा चित्र बना दिया है। आप चित्र की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ इस नियम को सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इस किरण को और इस किरण को और ये अभिलंब को तीनों को एक में ही कर देना है। ये आ गया क्या, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम और प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। अब जो है हम दूसरा नंबर प्रकाश के
परावर्तन के नियम में से दूसरा नियम हम करते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपने देखा है यहां पर जो है एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, जहां पर किरण आती हुई प्रतीत होती है, जहां पर किरण आती हुई प्रतीत होती है वो आपतन कोण होता है, तथा जहां पर किरण जाती हुई प्रतीत होती है वो क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। यानी कि ये क्या है? I और ये क्या है? R। बात समझ में आ गई होगी। जहां पर आपतित किरण आती है वो कोण कौन सा है? I। और जो किरण जा रही है, जो परावर्तित किरण बना रही है वो क्या है? परावर्तन कोण है। क्या है? या उसे परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण भी है, और उसे अपवर्तन कोण भी कहते हैं, क्योंकि इस किरण को अपवर्तित किरण भी कहते हैं। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या बोलते हैं? तो ये अपवर्तन कोण भी हो गया और परावर्तन कोण भी हो गया, और ये क्या हो गई? आपतित किरण। तो ये क्या हो गया? आपतन कोण। अब हमारे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम यह है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R। ये आपका हो गया ये। और दूसरा नियम, अब ये बताइए ये आपस में कोण बराबर होंगे नहीं होंगे? अगर पूरा कोण कर दिया जाए, आप देखते होंगे ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। अगर ये आधा कर दिया तो ये कितना का हो गया? 180। और ये 180, ये बीच में खींच दिया तो ये वाला 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। ये लोग जो है कोण जो है आपने बहुत ही आसानी के साथ पढ़े होंगे। अब हम अगले जो है पर चलते। एक बार ध्यान रखेंगे कि आपको अगर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा नहीं मालूम है तो वो याद कर लीजिए, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब जो है आपको प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए ये आपस में क्या है? बराबर है। अब जो है हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम पढ़ते हैं? दूसरा नियम पढ़ते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या होता है? दूसरा नियम हमारा है प्रकाश के किसी भी, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये नियम जो हम लिखने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 4 नंबर में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या
अपवर्तन कोण की ज्या क्या है आई, और इसके साथ क्या लिख लेंगे साइन। साइन को अलग लिखेंगे, आई को हम लोग अलग लिखेंगे क्योंकि वो कोण है। ब्रैकेट में इसे कर लेंगे ज्या, कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन या परावर्तन को कह लेंगे तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इसको जो है हम लोग इधर लिख देते हैं ज्या साइन अलग लिखेंगे, आर अलग लिखेंगे। साइन आर का नियतांक का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात इनका साइन आई ये हो गया और साइन आर क्या हो गया, ये हो गया। ये अनुपात हो गया, मतलब बटे में बराबर क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। ये क्या है, ये अपवर्तनांक नियतांक है। तो ये हो गया अर्थात में आपका। तो इस प्रकार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस पर बिल्कुल लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट समझ लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।